व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिएगा। सीरीज की शुरुआत एमी नामी लड़की से होती है जो अपने बॉयफ्रेंड से 5 साल के रिलेशन के बाद धोखा खाने पर दुखी हुई बैठी होती है। तभी उसे एक डेटिंग ऐप का लिंक मिलता है जहां स्क्रॉल करने पर उसकी नजर एक लड़के मनात्सु के प्रोफाइल पे पड़ती है जिसने अपनी पिक्चर नहीं लगाई थी और इंट्रो में लिखा था कि उसे एक ऐसी लड़की की तलाश है जिससे मिलते ही शादी कर ले। एमी जो अपने इस ब्रेकअप से इतना टूट चुकी थी, इस सदमे से भागने के लिए मनात्सु के बारे में कुछ भी जाने बगैर फौरन उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तैयार हो जाती है और अगले ही सीन में हम दोनों को शादी करने के बाद अपने नए घर में शिफ्ट हुआ देखते हैं जहाँ दोनों अभी स्ट्रेंजर्स की तरह एक्ट कर रहे थे क्योंकि वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। फिर मनात्सु एमी को यकीन दिलाता है कि वो कभी भी उसे अपने इस फैसले पे रिग्रेट नहीं करने देगा और उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा। फिर दोनों अपने अलग अलग रूम में सोने चले जाते हैं क्योंकि अभी वो किसी भी रोमांटिक रिलेशन के लिए तैयार नहीं थे। वहीं मनात्सु किसी के मैसेजेस देख के परेशान नजर आता है। अगले दिन ऑफिस में एमी का कोवर्कर उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ शादी पे ट्रीट देने की बात करता है, पर वो तो इस बात से अनजान था कि एमी का ब्रेकअप हो चुका है और उसने एक स्ट्रेंजर से उसके बारे में कुछ भी जाने बगैर शादी कर ली है। एमी उसे सच बताने के बजाय अवॉइड करती वहाँ से निकल जाती है। ऑफिस के बाद वो ग्रोसरी करने जाती है जहाँ उसका बॉयफ्रेंड आके उसे तंग करने लगता है। तभी मनात्सु हीरोइक एंट्री देते हुए अपनी वाइफ को उसके टॉक्सिक एक्स से बचाता वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में एमी मनात्सु के बारे में सोचते हुए लिफ्ट का इंतजार कर रही होती है कि तभी लिफ्ट के अंदर उसे मनात्सु नजर आ जाता है। दोनों एक दूसरे को सेम ऑफिस में देख के चौंक जाते हैं। फिर मनात्सु किसी को भी नहीं बताता कि एमी उसकी पत्नी है, जिस पर एमी भी इस बात को राज रखना ही भलाई समझती है। जिसके बाद एमी पे रिवील होता है कि मनात्सु सेल्स डिपार्टमेंट का सबसे हैंडसम और काबिल वर्कर है, जिस पे ऑफिस की ऑलमोस्ट सारी लड़कियां मरती हैं। पर उसे अपने बॉयफ्रेंड के अलावा आज तक कोई नजर ही नहीं आया था कि ये सब पता चल सकता। घर पहुँच के मनात्सु एक बार फिर एमी से रिक्वेस्ट करता है कि उनकी शादी को ऑफिस में राज रखे, जिस पर एमी अब सोचने पर मजबूर हो जाती है कि एक इतने हैंडसम लड़के ने इसे डेटिंग ऐप से रातों रात अरेंज मैरिज क्यों की, जिसे अब वो ओपन भी नहीं कर रहा। लेकिन इससे ज्यादा अब वो ये चाहती है कि मनात्सु को से प्यार हो जाए और इस प्यार का इजहार वो खुद करे, जिसके लिए वो उसके सामने क्यूट क्यूट हरकतें करने लगती है जो किसी हद तक कामयाब भी हो जाती हैं और दोनों के बीच उनकी पहली रोमांटिक किस होती है। लेकिन अभी भी क्लोज होने के लिए उन्हें बहुत से स्टेजेस पार करने थे, इसलिए मनात्सु से गुड नाइट कहता अपने रूम में चला जाता है और अगली सुबह फिर से स्ट्रेंजर्स की तरह एक्ट करता ऑफिस के लिए निकल जाता है। जिस पर डिस्टर्ब हुई एमी उसे ऑफिस में मिलने जाती है। दोनों अकेले में बात करते रोमांटिक हो जाते हैं, जो मनात्सु का कोवर्कर देख लेता है और उसे समझाता है कि ऑफिस में ऐसी हरकतें ना करे वरना उसके लिए मसला भी हो सकता है। पर मनात्सु से इरिटेट होता वहाँ से निकल जाता है। घर में आके भी मनात्सु ऑफिस का काम करने लगा होता है, जिस पर एमी उससे चोर नजरों से देखने लगती है क्योंकि वो उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी थी। मनात्सु ये नोटिस कर लेता है, जिस पे वो एमी को तंग करने लगता है। तो फाइनली एमी उसके सामने कन्फेस कर लेती है कि वो मनात्सु को चाहने लगी है और दिल से चाहती है कि मनात्सु को भी उससे प्यार हो जाए, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। जिस पर मनात्सु उससे चिढ़ाते हुए कहता है कि वो उस दिन का इंतजार करेगा। एमी जो कभी मेकअप के बगैर मनात्सु के सामने नहीं जाती थी ताकि वो उसे हर वक्त सुंदर लगे, मनात्सु से नींद से जगाने आ जाता है, जिस पर वो बहुत एम्बैरेस होती है। पर मनात्सु उसे समझाता है कि उसे इतना सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। फिर एमी अच्छे से तैयार होकर उसे खुद पे लट्टू करवाने के लिए बाहर जाती है, तो मनात्सु से तंग करने के लिए कोई भी रिएक्शन दिए बगैर जॉब के लिए चला जाता है और इन दोनों की ये खट्टी मीठी नोकझोंक बहुत मजे की लगती है। ऑफिस में एमी के ऐसे दूसरे लोगों से फ्लर्ट करने पर मनात्सु जेलस होने लगता है, जिस पर घर आके वो बहुत क्यूट वे में उसे अपनी चालाकियां सिर्फ खुद पे चलाने को कहता है क्योंकि उस पे सिर्फ मनात्सु का हक है। इस पर एमी ने फ्लर्ट तो होना ही था। अगले दिन वो लंच ब्रेक में मनात्सु को देखने उसके कैबिन जाती है, तो उसे पता चलता है
कि मनात्सु एक डील को लेके मुश्किल में है। फिर एमी को याद आता है कि उसकी क्लाइंट एमी की अच्छी दोस्त है, जिस पे वो मनात्सु को उससे खुश करने का तरीका बता देती है। घर आके मनात्सु बहुत खुश नजर आता है क्योंकि उसे वो डील मिल गई थी और एमी की अक्लमंदी और खूबसूरती के सामने वो हार मानता हुआ अपने प्यार का इजहार कर देता है, जिसके बाद दोनों का रोमांटिक रिलेशन शुरू हो जाता है। पर सुबह हम फिर मनात्सु को किसी के मैसेज आने पे परेशान होते देखते हैं। अब इसके पीछे क्या राज है ये तो आगे ही पता चलेगा। ऑफिस में मनात्सु का कोवर्कर एमी और उसे फिर साथ देख लेता है, जिस पर इस बार वो एमी से अकेले में बात करते हुए बताता है कि वो मनात्सु को स्कूल से जानता है और बहुत हैरान है कि मनात्सु किसी लड़की के प्यार में पागल हो गया है। इसलिए वो भी एमी को जानने में बहुत दिलचस्पी रखता है और उनके घर डिनर पे आना चाहता है। मनात्सु किसी काम से एमी के डिपार्टमेंट आता है, जिस पर एमी फौरन उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। एमी का कोवर्कर यूकी, जिसे दिल ही दिल में पसंद करता है, उन दोनों को क्लोज देख के जेलस होने लगता है और उसकी जेलसी मनात्सु महसूस कर लेता है। एमी की फ्रेंड्स उसे मनात्सु को डेट करने का मशवरा देती हैं। अब उन बेचारियों को क्या पता था कि एमी तो सीधा सिक्सर मारते हुए मनात्सु की पत्नी भी बन चुकी है। रात एमी मनात्सु को सोते हुए देखने लगती है क्योंकि जितना वो उसके प्यार में पागल हो रही थी, उतना ही उसे मनात्सु को मजीद जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ने लग जाती है कि आखिर ऐसा क्या राज था जिसके पीछे उसने ऐसे सस्पिशियस वे में रातों रात जल्दी की। मनात्सु को जब पता चलता है कि एमी यूकी के साथ लंच पे गई थी तो वो जेलस नजर आता है। उसे मजीद जलाने के लिए एमी और यूकी क्लोज हुए लिफ्ट में बातें करने लगते हैं, जिस पर मनात्सु जल भुन तो जाता है पर एमी को शो नहीं करवाता, जिस पर अपना प्लान खराब होने पर इरिटेट हुए एमी ऑफिस के बाद अकेले ही डिनर पे चली जाती है और उसे बोलती है कि वो यूकी के साथ है, जिस पर मनात्सु की तो हालत खराब हो जाती है और वो जगह जगह रेस्टोरेंट्स में उन्हें ढूंढने निकल जाता है। पर एमी को वहाँ अकेले देख के वो बहुत खुश होता है और उसे रोमांटिक सा मैसेज करता है, जिस पर खुश हुई एमी फौरन घर के लिए निकल जाती है और उसके घर पहुँचने पर मनात्सु उसे एक रिंग गिफ्ट करता है, जो देख के वो खुशी से पागल हो जाती है। ऑफिस में एमी की फ्रेंड्स उन दोनों को रोमांस करते देख लेती हैं, पर मनात्सु एमी को तंग करने के लिए उन्हें ये बोल देता है कि एमी उसे डेट करना चाहती है, पर उसने मना कर दिया और ये सारा तमाशा मनात्सु का दोस्त दूर खड़ा देख रहा था। मनात्सु और एमी एक दूसरे के लिए दिन ब दिन इतने पागल होते जा रहे थे कि रोमांस का कोई मौका नहीं छोड़ते थे और उन दोनों का एक दूसरे के लिए बढ़ता प्यार उन्हें खुशियाँ देगा कि हार्ट ब्रेक, ये तो मनात्सु के छुपे राज पे ही डिपेंड करता है। मनात्सु एमी के ऐसे फजूल खर्ची से परेशान होकर उन दोनों की सेविंग्स की डिटेल्स एक्सचेंज करने का कहता है और ये देखने पर कि एमी ने 2 साल में ही इतनी सेविंग्स कर रखी हैं काफी इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद वो अपने दोस्त को डिनर पे घर लाता है और एमी एक अच्छी हाउसवाइफ होने का सबूत देते हुए उसे इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, जिस पे मनात्सु का दोस्त उसे समझाता है कि उन्हें मजीद अपनी शादी को राज नहीं रखना चाहिए, ये ना हो कि कोई और एमी को मैनिपुलेट करके उन दोनों के बीच आ जाए। इस बात को सीरियस लेते हुए मनात्सु एमी को ऑफिस के बाद लॉन्ग ड्राइव पे ले जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि उससे शादी की जल्दी अपनी मॉम की वजह से थी। वो उनका इकलौता बेटा है और जब उन्हें उनकी बीमारी का पता चला तो खुद से ज्यादा वो मनात्सु के अकेले रहने पर परेशान हो गई और उन्हें खुश करने के लिए उसने शादी कर ली। पर वो खुश है कि उसे एमी जैसी खूबसूरत और केयरिंग वाइफ मिली। अब जबकि उन दोनों के बीच कोई राज बाकी नहीं था तो उनका रिश्ता और मजबूत हो जाता है। मनात्सु अपना लंच घर ही भूल जाता है तो एमी बहुत तरीके से उसे ऑफिस में लंच देने जाती है। उसका इतना केयरिंग बिहेवियर देख के मनात्सु का जूनियर उस पे लट्टू होने लगता है, जो मनात्सु को ज्यादा अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में एमी एक नए वर्कर मरीना से मिलती है और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, पर बाद में एमी पे रिवील होता है कि वो तो मनात्सु की एक्स गर्लफ्रेंड है और दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं। ये सुन के पत्नी का क्या हाल होगा ये तो आप जानते ही हैं। घर जाते ही एमी का पारा हाई हो जाता है और मनात्सु से अपनी सफाई देने लगता है, पर आखिर में एमी को यकीन आ ही जाता है। एमी और मरीना में अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसमें मरीना उसे कहती है कि उसे पता चला है कि एमी मनात्सु में इंटरेस्टेड है, पर उसे मनात्सु पे टाइम जाया नहीं करना चाहिए क्योंकि मनात्सु को शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। यही वजह है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। ये सुन के एमी हैरान रह जाती है क्योंकि वो तो मनात्सु की बीवी है। मरीना सिर्फ यही बस नहीं करती, उसे डेट के लिए लड़कों का भी बताने लगती है। तभी वहाँ मनात्सु आ
आ जाता है जो मेरीना को खामोश करते हुए ऑफिस में सबके सामने उन दोनों की शादी का सच बता देता है और एक ही मिनट में सबके मुंह बंद करवा देता है, जिसके बाद वो एमी से इस बात को इतने टाइम के लिए राज रखने की माफी मांगता है और उसे क्यूट रोमांटिक बर्थडे सरप्राइज देता है जहाँ दोनों साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारते हैं और बहुत सी मेमोरीज भी बनाते हैं। सुबह होने पर मनात्सु प्रोटेक्शन न होने पर इंटीमेट होने से इनकार कर देता है, जिस पर एमी एक नई टेंशन पाल लेती है कि मनात्सु बच्चे नहीं करना चाहता। पर मनात्सु से इस बारे में डिस्कस करने के बजाय वो खुद ही परेशान हो जाती है। मेरीना को वॉमिट करते देख के एमी को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पे मेरीना उसे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो और उसका हस्बैंड बच्चे करना ही नहीं चाहते। दोनों ने इस बारे में प्लानिंग कर ली थी और ये चीजें प्लानिंग के साथ ही चलती हैं। ये सुन के एमी मजीद सोच में पड़ जाती है कि शायद मनात्सु भी उन्हीं लोगों में से है जिसे बच्चे नहीं चाहिए। आखिर रात को वो अपनी चुप तोड़ते हुए मनात्सु से इस बारे में बात कर ही लेती है, जिस पे वो उसे समझाता है कि वो सिर्फ अभी बेबी के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो दोनों अभी छोटे हैं और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। पर कुछ टाइम बाद दोनों प्लानिंग करके अपनी फैमिली जरूर स्टार्ट करेंगे। ये सुन के एमी सुकून का सांस लेती है। नेक्स्ट सीन में दोनों मनात्सु की मॉम से मिलने जाते हैं और एमी उन्हें भी इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाती है, जिस पर मनात्सु की मॉम को बहुत तसल्ली हो जाती है कि उनके बाद उनके बेटे का ख्याल रखने के लिए अब कोई है। एमी और अपनी मॉम की बॉन्डिंग देख के मनात्सु काफी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो उसे अपना होम टाउन घुमाता है और दोनों साथ बहुत सारी मेमोरीज बनाते हैं, जिसके बाद घर आके इंटीमेट भी होते हैं। अगले सीन में दोनों एमी के पेरेंट्स से मिलने जाते हैं, जहाँ उसकी फैमिली बार बार एमी के एक्स का जिक्र करते हुए मनात्सु के लिए सिचुएशन को ऑकवर्ड करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है, पर फिर भी उसके दिल में उसके लिए जरा डिसरिस्पेक्ट नहीं आती और ये देख के एमी उसे मजीद चाहने लगती है। फिर एमी के होम टाउन में एक रेस्टोरेंट है जहाँ सारे कपल्स रोमांटिक नाइट्स गुजारने जाते हैं। मनात्सु एमी को वहाँ ले जाता है। फिर एमी का मूड ऑफ देख के वो उससे वजह पूछता है तो उसे पता चलता है कि एमी से वो रिंग गुम गई जो मनात्सु ने उसे गिफ्ट की थी। ये सुन के दुख तो उसे भी होता है, पर वो एमी को मजीद परेशान नहीं करता, बल्कि उसका मूड अच्छे करने के लिए उसे हग करके लेट जाता है, जिस पे एमी भी खुद को रोक नहीं पाती और इस रात को मजीद यादगार बनाने लगती है। ऑफिस से मनात्सु एमी को जल्दी ले जाता है, जिसके बाद वो उसे ज्वेलरी शॉप ले जाके उन दोनों के लिए वेडिंग रिंग लेता है, क्योंकि अब वो दोनों आराम से वेडिंग रिंग्स पहन के फिर सकते हैं। फिर एमी का ध्यान अभी भी उसी रिंग पे अटका था, क्योंकि वो मनात्सु ने उसे शादी के बाद पहला गिफ्ट दिया था, इसलिए वो कोई भी नई रिंग लेने से इनकार कर देती है, जिस पे मनात्सु थोड़ा अपसेट हो जाता है और अगली सुबह एमी से मिले बगैर अपनी मॉम के घर चला जाता है। एमी को लगता है कि वो उससे बहुत नाराज हो गया है, जिस पे वो सारा दिन परेशान रहती है और उस रिंग को ढूंढने की कोशिश करती रहती है, पर फिर भी उस रिंग को ढूंढ नहीं पाती। इसलिए मनात्सु का मूड अच्छा करने के लिए रात उसके घर आने से पहले उसके लिए अच्छा सा डिनर तैयार करती है। मनात्सु से आके बताता है कि वो उससे नाराज होके नहीं गया था, बल्कि अपनी मॉम से उनकी वेडिंग रिंग लेने गया था, क्योंकि उसके लिए इससे कीमती कोई रिंग नहीं हो सकती। वो रिंग एमी को पूरी भी आ जाती है, जिसके बाद उसके एप्रन की पॉकेट से उसे मनात्सु की गिफ्ट की हुई रिंग भी मिल जाती है और सब नॉर्मल हो जाता है। आखिरी सीन्स में एमी और मनात्सु वापस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एक मैरिज सेरेमनी करते हैं और इन्हीं क्यूट मोमेंट्स पे सीजन का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।